हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और कौन कौन से टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, और हमने देखा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो सीक्वेंस है उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी हेल्दी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर हाई यील्डिंग क्रॉप के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन जितनी भी हम प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं बेटा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उन पे फोकस करना होगा। जितने भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर टूल्स यूज़ करते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कुछ टूल्स होते हैं, और ये टूल्स आज जैसे आप देख रहे हो बेटा, जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है, अलग अलग टाइप के टूल्स जो हैं उसमें और थोड़ा एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है। तो कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनको पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था, उन्हें बोलते हैं हम ट्रेडिशनल टूल्स। और कुछ ऐसे भी टूल्स हैं या फिर काफ़ी सारी मशीन्स आ गई हैं टूल्स की जगह पर, जो कि एडवांस मेथड है या फिर बोल सकते हैं मॉडर्न मेथड है। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया था, और सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले हमने देखा था सॉइल प्रिपरेशन। तो सॉइल प्रिपरेशन में हमने डिस्कस किया था कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं और सॉइल का प्रिपेयर किया जाना क्यों जरूरी है। तो मैंने बताया था बेटा आपको कि फील्ड में जो बेटा सॉइल होती है वो आपस में जमी हुई होती है, एक साथ में चिपकी हुई होती है। काफी सारे सॉइल के बड़े बड़े पीसेस होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बेटा हम क्रम्स, लिखेंगे हम पॉइंट। तो सॉइल के काफी बड़े बड़े पीसेस होते हैं। रेन की वजह से जो सॉइल होती है आपस में जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है बेटा, और वो आपस में मिलके एक सॉइल का बड़ा पीस बना लेते हैं और उसे बोलते हैं हम क्रम्स। तो क्रम्स को ब्रेक किया जाना जरूरी है, और क्रम्स को ब्रेक किया जाना भी सॉइल प्रिपरेशन का एक पार्ट है। हमने देखा था कि सॉइल प्रिपरेशन के अंदर हम दो प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस था टिलिंग या टर्निंग। हमने टिलिंग और टर्निंग को समझा था बेटा लास्ट लेक्चर में, और हमने देखा था कि टिलिंग प्रोसेस क्या होता है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। सॉइल को टर्न किया जाता है, ठीक है, और टर्न करने के साथ में जैसा जब हम सॉइल को टर्न करते हैं तो बेटा क्या होता है, जिस सॉइल की प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ मिनरल्स सॉइल के नीचे वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो सॉइल के साथ में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। या फिर जो सॉइल की अपर लेयर है ह्यूमस वाली, जहां पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर है, वो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो उसकी भी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, होमोजीनियसली मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल बिफोर सॉइंग द सीड। ठीक है, सीड की सॉइंग करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, उसकी टर्निंग एंड लूजनिंग की जाती है। तो दूसरा जो अगर हम देखें कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है टिलिंग की, तो जब भी हम सॉइल को लूज करते हैं बेटा, तो काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इजीली एयर मिलती, एरेशन होता है सॉइल के अंदर, और इसी एरेशन के थ्रू रूट्स भी इजीली ब्रीथ कर पाती है। ठीक है, हमने लिखा था पॉइंट, तो रूट्स भी इजीली ब्रीथ कर पाती हैं जब सॉइल लूज होगी। अगर सॉइल आपस में बिल्कुल चिपकी हुई होगी तो क्या होगा, सॉइल की जितनी भी रूट्स हैं सॉइल के अंदर वो ब्रीथ नहीं कर पाएगी और आपकी प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी। ठीक है, तो आप हेल्दी क्रॉप के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए टर्निंग और लूजनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, टिलिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट प्रोसेस जो है सॉइल प्रिपरेशन में, उसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने बस नाम पढ़ा था, उसको बोलते हैं बेटा लेवलिंग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लेवलिंग वाला पार्ट ही डिस्कस करेंगे। तो बेटा हम सबसे पहले लिखेंगे, सेकंड हेडिंग डालेंगे बेटा हम। फर्स्ट हमने लिख लिया था टिलिंग या प्लगिंग, सेकंड हम लिखेंगे क्या बेटा, सेकंड लेवलिंग। क्लियर, सेकंड क्या है, लेवलिंग। तो लेवलिंग सेकंड
सॉइल प्रिपरेशन में जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिपरेशन का प्रोसेस क्या था बेटा, यहाँ पर दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, जिसे हम बोलते हैं टीलिंग या प्लगिंग। सेकंड है लेवलिंग। तो लेवलिंग लिखते हैं हम। लेवलिंग का मतलब क्या होता है, दिस agricultural process to make the soil in level for the sowing of seed is called leveling। ठीक है, this agriculture process to make the soil in level for the sowing of seed is called leveling। ठीक है, तो लेवलिंग क्या होता है बेटा, लेवलिंग में सॉइल के जितने भी लार्ज पीसेस होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है। लिख देता हूं मैं, लार्ज पीसेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्प्स। ठीक है, लार्ज पीसेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्प्स। तो क्रम्प्स भी क्या होता है वो भी हमने लिख लिया। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सॉइल प्रिपरेशन, और सॉइल प्रिपरेशन के अंदर दो स्टेप्स या फिर दो तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट प्रोसेस था टीलिंग या जिसे हम बोलते हैं प्लगिंग। तो प्लगिंग प्लग की हेल्प से की जाती है बेटा, प्लग आयरन और वुड का बना होता है। सेकंड जो प्रोसेस है उसका नाम है लेवलिंग। तो नाम से पता चल रहा है इसमें सॉइल को लेवल किया जाता है। ठीक है, अगर सॉइल अनइवन है तो उस सॉइल की क्या की जाती है, लेवलिंग की जाती है। ठीक है, उसको लेवल में बनाया जाता है ताकि हम जितनी भी अपने फील्ड में जब सॉइल को जितना भी वाटर की सप्लाई करते हैं, जितना भी फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर की सप्लाई करते हैं या कुछ भी वीडिसाइड्स स्प्रे करते हैं बेटा या इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, तो कुछ भी अगर हम अपनी सॉइल को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बराबर से सारी सॉइल के अंदर क्या होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए उसकी। तो सप्लाई कब होगी, जब सॉइल इवन होगी। अगर अनइवन लैंड है तो सबसे पहले उसकी लेवलिंग बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो लेवलिंग में करते क्या है बेटा, लेवलिंग में सॉइल को लेवल तो किया ही जाता है, साथ ही साथ में जितने भी सॉइल के बड़े पीसेस होते हैं, कई बार रेन होती है बेटा, बारिश होती है, बारिश से मिट्टी क्या होती है, आपस में इकट्ठी हो जाती है, जम जाती है, एग्रीगेट बन जाते हैं उनके, तो उनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जो एग्रीगेशन होता है बेटा सॉइल का, सॉइल जो जमा हो जाती है उसे बोलते हैं, सॉइल के बड़े पीसेस को बोलते हैं हम क्रम्प्स। तो इन क्रम्प्स को तोड़ना भी जरूरी होता है। तो नोट डाउन कीजिए इसको, लेवलिंग। ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ में आया लेवलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेवलिंग प्रोसेस के अंदर हम सॉइल को इवन बनाते हैं, उसकी लेवलिंग करते हैं, और जो लार्ज पीसेस होते हैं सॉइल के उसे बोलते हैं हम क्रम्प्स। ठीक है, आगे लिखते हैं हम, leveling is done with the help of leveler। ठीक है, leveling is done
विद द हेल्प ऑफ लेवलर। ठीक है, एक टूल होता है बेटा, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट है जिसका नाम है लेवलर। लेवलर इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन। ठीक है, ये जो लेवलर होता है ये वुड का या फिर आयरन का बना होता है। ठीक है, वुड और आयरन का बना होता है। इट इज 1.8 to 2 मीटर वुडन प्लैंक। क्या होता है बेटा? ये 1.8 to 2 मीटर वुडन प्लैंक होता है। नोट डाउन कीजिए बेटा। तो ये किस काम आता है? ये लेवलिंग के लिए काम आता है, सॉइल को इवन बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि सॉइल जो है वो कई बार जमा हो जाती है आपस में, और जमा होके सॉइल आपस में जमा होके बहुत बड़े बड़े पीसेस बना लेती है। तो सॉइल की लेवलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ताकि हम जो भी सप्लाई करें अपने सॉइल को, चाहे वो फर्टिलाइजर हो चाहे वाटर हो, तो वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर का यूज किया जाता है। तो लेवलर इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन। वुड और आयरन का बना होता है। और क्या होता है बेटा इसमें एक 1.8 to 2 मीटर वुडन प्लैंक होता है जिसका यूज किया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर दूं उसको मैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, मेंटेनेंस एंड proper care of agricultural implements। ठीक है, हेडिंग है मेंटेनेंस एंड प्रॉपर केयर ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, मेंटेनेंस एंड केयर, प्रॉपर केयर ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या है हमने डिस्कस कर लिया था। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखते हैं हम फर्स्ट, इसमें पॉइंट लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट बेटा इसमें टिप ऑफ plug should sharpened at the interval for proper deep penetration
इन दी सॉइल, ठीक है। टिप ऑफ प्लग शुड sharpened at the interval for proper or deep penetration in the soil, ठीक है। प्लग जो है, प्लग शार्प होगा, तो शार्प होने से क्या होगा कि सॉइल की बराबर टर्निंग या फिर लूजनिंग हो सकती है। तो प्लग का जो एंड वाला या फिर जितना भी इंटरवल वाला पार्ट है वो कैसा होना चाहिए, शार्प, ताकि सॉइल की बराबर टर्निंग या फिर लूजनिंग हो सके, वो बराबर सॉइल के अंदर डीप पेनिट्रेट हो सके, ठीक है। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा हम। ठीक है बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टूल्स, या फिर बोल सकते हैं हम एग्रीकल्चरल implements should not be kept in the open during rain, otherwise they will rust, ठीक है बेटा। तो जितने भी टूल्स या फिर एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं उनको बारिश के टाइम पर फील्ड में खुला नहीं रखना चाहिए या फिर उसको ढक के रखना चाहिए ताकि उसमें रस्टिंग ना हो, ठीक है। यहां तक नोट डाउन कीजिए बेटा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा तो आपको दिख जाएगा क्या, ठीक है, दिख जाएगा, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहीं पे, टूल्स ऑफ आयरन कैन बी रब्ड with the help of a large piece of brick, ठीक है बेटा। फर्स्ट हमने डिस्कस किया, हमने लेवलिंग वाले पार्ट को डिस्कस किया कि लेवलिंग क्या होता है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि लेवलिंग में जो टूल्स यूज करते हैं बेटा उसका नाम है लेवलर। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे हम एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे उनका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो हमने हेडिंग डाली मेंटेनेंस एंड प्रॉपर केयर ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, कैसे हम जितने भी टूल्स हैं उनका मेंटेनेंस कर सकते हैं, कैसे उनकी प्रॉपर केयर कर सकते हैं। तो बेटा टूल्स और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट शुड बी केप्ट इन दी should not kept in the open during rain, otherwise they will rust। अगर हम उसको छोड़ेंगे खुले में तो उसमें क्या हो जाएगी, रस्टिंग।
ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की कैसे हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, कैसे उनकी केयर कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि प्लग क्या होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, ताकि वो सॉइल के अंदर डीप पेनिट्रेट हो सके और सॉइल की प्रॉपर टर्निंग हो सके, मिक्सिंग हो सके। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि जो टूल्स हैं एग्रीकल्चरल या जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, उनको बारिश के टाइम पे खुला नहीं छोड़ना चाहिए हमें, ताकि उसमें रस्टिंग ना हो जाए। इसके बाद टूल्स ऑफ आयरन कैन बी रब्ड विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज पीस ऑफ ब्रिक। जो ब्रिक है बेटा, पत्थर से हम उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी आयरन के टूल्स हैं, ताकि उसमें क्या हो, वो जमा ना हो वहां पर। क्लियर? तो क्लीन करने के लिए उनको साफ कर सकते हैं ब्रिक की हेल्प से। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, कुछ और पॉइंट लिखते हैं, एक दो। नेक्स्ट पॉइंट है, 5th नंबर का पॉइंट आई थिंक। तो ओकेजनल सर्विसिंग ऑफ ट्रैक्टर्स एंड कंबाइंस। जो बेटा ट्रैक्टर से और कंबाइनर से, उनकी प्रॉपर या फिर टाइम टू टाइम सर्विस होनी जरूरी है। 6 पॉइंट, स्प्रेयर्स शुड बी क्लीन। ठीक है, फर्स्ट तो ओकेजनल सर्विसिंग ऑफ ट्रैक्टर्स एंड कंबाइंस। जो ट्रैक्टर्स है या फिर कंबाइंस, जितनी मशीनें, उनकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग होनी चाहिए। और जितने भी स्प्रेयर जो कि हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हर स्प्रे के बाद में उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। तो प्रॉपर क्लीनिंग होने से क्या होगा, उनके अंदर केमिकल्स की मिक्सिंग नहीं होगी। अगर आप उसके बाद कोई और दूसरे कुछ स्प्रे करना चाहते हैं बेटा, तो वहां पर केमिकल्स की मिक्सिंग ना हो, इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस ना बन जाए, कुछ रिएक्शन ना हो जाए जिसकी वजह से आपके प्लांट्स की ग्रोथ अफेक्ट हो। तो आपको स्प्रेयर्स को भी क्लीन करना चाहिए। जितने भी आपकी मशीन्स हैं, है ना, उनकी प्रॉपर सर्विसिंग होनी चाहिए। प्लग जो है वो कैसा होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। आपके आयरन के जितने भी टूल्स हैं उनको ओपन में नहीं रखना चाहिए, ताकि बारिश के टाइम पे उसमें रस्टिंग ना हो जाए। ठीक है, अगर आपके आयरन के इम्प्लीमेंट्स है बेटा, आयरन के टूल्स हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए आप ब्रिक का यूज भी कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हमने डिस्कस किया, सॉइल प्रिपरेशन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे बेटा सॉइंग। सेकंड हम डिस्कस करेंगे सॉइंग। ठीक है, लिखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट, sowing is the important part of agricultural process। ठीक है, before sowing
गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। ठीक है, सॉइंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चरल प्रोसेस का, एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, है ना, सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड स्टेप है ये। तो सॉइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सॉइंग से पहले गुड क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर गुड क्वालिटी सीड्स आर heavier than damaged seeds। ठीक है, जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो डैमेज सीड्स की कंपैरिजन में कैसे होते हैं, डेंस। ठीक है, क्योंकि डैमेज सीड्स आर होलो। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है बेटा, हमने सॉइंग जो सेकंड एग्रीकल्चर प्रोसेस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है सॉइंग। सॉइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर प्रोसेस का, क्योंकि अगर आप अच्छे क्वालिटी के सीड्स को यूज नहीं करेंगे तो आपको हाई यील्ड ऑब्टेन नहीं होगी। तो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी seeds are selected and good quality seeds are heavier than damaged seeds। जितने भी good quality के seeds हैं वो damaged seeds की comparison में कैसे होते हैं बेटा, heavy। चलो नोट डाउन कीजिए इसको। इसके बाद हम एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। Damaged seeds are hollow। ठीक है, so they float on the surface of water। ठीक है, डैमेज सीड्स आर होलो सो दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जितने भी डैमेज सीड्स होते हैं वो अंदर से कैसे होते हैं बेटा, खाली, होलो होते हैं। ठीक है, सो दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट है बेटा गुड क्वालिटी और हाई यील्डिंग। ठीक है, हाई यील्डिंग सीड्स आर यूज्ड फॉर सॉइंग। ठीक है, गुड क्वालिटी और हाई यील्डिंग सीड्स, यहाँ पे अच्छा इसको थोड़ा सा और चेंज कर लो पॉइंट को, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लो उस पॉइंट। गुड क्वालिटी और हाई क्वालिटी सीड्स शुड बी यूज फॉर सॉइंग। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है पॉइंट ये। गुड क्वालिटी और हाई यील्डिंग सीड शुड बी यूज्ड फॉर सॉइंग। तो डैमेज सीड्स जो होते हैं होलो होते हैं, तो इसीलिए वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट होते हैं। और जितने भी हमें सॉइंग के लिए सीड्स यूज करना चाहिए वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, है ना। साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले होने चाहिए, आपको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो उन सीड्स का यूज़ करना चाहिए सॉइंग प्रोसेस के लिए। तो सीड सिलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है सॉइंग का, है ना। और सीड्स को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, तो वाटर के अंदर सोकिंग कराई जाती है सीड्स की। और जब देखेंगे हम तो जितने भी हेल्दी सीड्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर में, और जितने भी
डैमेज्ड सीड्स होते हैं जो कि अंदर से होलो होते हैं, खाली होते हैं बेटा, वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं। तो इस तरीके से हम सीड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं और एक राइट और गुड क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट करके अगर हम उसकी सॉइंग करेंगे तो हमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा मिलेगी। नोट डाउन कीजिए इसको। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे बेटा, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक आप जितने भी लेक्चर है उसके कंटेंट से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।